उन्हें वक्त देना चाहिए। कितनी अच्छी हो शफक। कब तक मुझे नाराज रहोगे? नाराज अपनों से हुआ चाहता। वो इतने अरसे बाद घर आई हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। उन्हें तुमसे किसने कहा कि नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब महम घर वापस आ जाती है तो ज़ारून को कोई असर नहीं होता। जब वो जाते हैं शॉपिंग पर तो वापसी टाइम आगे से महम उनका इंतज़ार कर रही होती है, तो वो दोनों इसको महम को इग्नोर करके सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से महम को बहुत गुस्सा आता है। और महम कहती है अपने कमरे में जाकर कि शफक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे शोर पर कब्जा करके कैसे बैठ सकते हो। वो कमरे की सारी चीज़ें तोड़ना शुरू कर देती है। इधर आप देखेंगे कि महम की वजह से महम अपनी की वजह से ही घर में बदनज़री के हो जाएगी, वो उसी की वजह से ज़ारा का शोर भी मर जाएगा। इधर आप जब देखेंगे कि ज़ारा की शादी की शुरू हो जाती है, रात को मेहंदी होती है, सब बहुत खुश होते हैं और इधर शफक भी बहुत खुश होती है। और शफक ज़ारून को वो कहती है कि महम के को भी आपको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो इतने अरसे के बाद आई है, वो आपका प्यार चाहती है। लेकिन ज़ारून कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, जिसने मेरी माँ और तुम्हारे साथ जो ऐसा सलूक किया था मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। और तुम बस ज़ारा की शादी है, तुम उसे इंजॉय करो। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा की मेहंदी पर ज़ारा बहुत प्यारी लग रही होती है और उसका शुरू से फ़ोन करके कहता है कि बस आज की रात अगर कट जाए तो कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करी हैं, क्योंकि कल हमारे दरमियान सब रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और हमारा निकाह हो जाएगा। इस पर ज़ारा भी बहुत खुश होती है और कहती है मैं भी उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब हम दोनों एक साथ होंगे। इधर आप देखेंगे कि रात गुजर जाती है और सुबह बारात का दिन आ जाता है और महम दुल्हन बनकर उसका अपने शोर का इंतज़ार कर रही होती है। जब बारात आ जाती है और भाई ढोल वगैरह बज रहे होते हैं और वाई फायरिंग होती है, जिसकी वजह से दूल्हे को वाई फायरिंग लगने की वजह से वो वहाँ पर गिर जाता है और मर जाता है। इधर जब आवाज़ जाती है ज़ारा के कानों में, ज़ारा भागती हुई बाहर आती है और जब वो देखती है तो आगे उसके शोर की मौत वाक़या हुई भी होती है।